अरे मेरी धर्म पत्नी, अपनी बेटी से पूछो कि ये लड़का उसको क्यों नहीं पसंद है। हम 2 साल से लड़के के लिए परेशान हो रहे हैं, मिला नहीं। अब मिला है तो इसको पसंद नहीं है। पूछो कैसा लड़का चाहती है ये। अरे आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं जी। बैठिए, ठंडक लाइए, शरबत पीजिए, फिर बात करिए। बेवजह टेंशन मत लीजिए। वैसे भी इतनी सारी गर्मी पड़ी हुई है, नौ तपा लगे हैं, नौ तपा। कहीं आपका दिमाग इतना ज्यादा तप गया कि ज्वालामुखी जैसा फूट गया तो मैं क्या ही करूंगी। पिताजी, आप समझते क्यों नहीं हो? अरे बेटा, मैं क्या समझूं? एक बेटी का बाप ही समझ सकता है कि उसे लड़का ढूंढने में, बेटी का ब्याह रचाने में कितनी दिक्कतें पड़ती हैं और कितनों के दर दर भटकना पड़ता है, पैर छूना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। साला आजकल लड़के वाले सुनते तक नहीं है, डिमांड पे डिमांड बढ़ा रहे हैं। अरे पिताजी, पूरे जीवन का सवाल है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वो लड़का मुझे पसंद ही नहीं है। मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ। उसकी जॉब देखिए, प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर। एक गांव देहात में रहेगा, मुझे चाहिए शहर में। अरे बेटा, तू ऐसा मत बोल, वरना तेरे बाप का और मुंडा खिसक जाएगा, वो और हाइपर हो जाएगा। दिमाग से काम ले, दिमाग से। अरे माँ, पिताजी को तो आप जानती हो कितने मोटी है, अपने आप का ही बस देखते हैं, जो उनके मन में आया वही करना चाहते हैं। अरे मुझसे भी तो पूछे ना कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। ये कौन सा तरीका है? अरे बेटा, हमारे घर में लड़कियां बोलती नहीं है कि कैसा वर चाहिए। जैसे माँ बाप करते हैं वो उन्हें वैसे में ही खुश रहना चाहिए। हाँ हाँ, इसीलिए तो फिर जीवन भर लड़कियां रोती रहती हैं, मायके के भरोसे बैठी रहती हैं। मैं नहीं हूँ ऐसी लड़की जो मैं कुछ बोलूँ ना अपने हक के लिए। मेरे जीवन का सवाल है, मैं तो बोलूंगी ही। कान खोल के सुन लो मम्मी, पापा से भी बोल देना। मैं बता दे रही हूँ, अगर ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ मेरी शादी कर दी ना तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आपके इसी घर में रहूंगी। इकलौती बेटी हूँ, थोड़ा तो समझदारी से मेरी शादी करो, धूमधाम से करो, अच्छे घर में करो। अरे बेटा, तू बहुत बोलती है, तुझे कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा दिया है मैंने, इसलिए तू सर में चढ़ के नाच रही है। तू नाच रही है, ठीक है, तू रह जा, मैं तेरे बाप से बात करती हूँ, पर तू कुछ बोलना मत। अरे कुछ बताओगी मुझे भी कि दोनों लोग आपस में बातें करती रहोगी? मुझे भी लड़के वालों को जवाब देना है, वो जवाब मांग रहे हैं। अरे सुनो जी अरे आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? थोड़ा देख सुन के करो, इकलौती बेटी है, हैं? अभी देखा था वो सुनीता की बिटिया की, ऐसे ही लड़का देख के शादी कर दी, बाद में पता चला वो दारू पीता है, वो तो कमाता ही नहीं है, जितना बताया उतना सब खोखला, सब झूठ बताया। इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा जांच पड़ताल कर लो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, ऐसे ही रिश्ता फिक्स नहीं किया जाता है तुरंत ही। हाँ हाँ यार, जमाना तो बहुत खराब है। चलो मैं ठीक है, पता कर लेता हूँ, उसके बाद ही फिक्स करता हूँ। इकलौती बिटिया है हमारी भी। वही तो मैं कह रही हूँ कि इकलौती बेटी है, कोई नाम न रख पाए हमारा, यही कहे कि वाह कितने अच्छे घर में शादी की है हमारे अपनी बेटी की। सही कहा तूने शकुंतला। चलो मैं देखता हूँ, अगर ये लड़का सही रहा तो कर देंगे, नहीं रहा तो नहीं करेंगे, दूसरा देख लेंगे। और वैसे भी कौन सी अभी हमारी बेटी का बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, अभी तो वो पढ़ ही रही है। मैं सोचा था अच्छे से निपटा दूं, क्योंकि ज्यादा उम्र की लड़कियां हो जाती हैं तो फिर लड़के अच्छे नहीं मिलते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, आप इसको देख लो, जांच पड़ताल कर लो। मैं देखो करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर सारी जांच पड़ताल कर लो। आजकल लोग फरेबी ज्यादा होते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, इसलिए सारी इंक्वायरी कर लो, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, कोई एक दिन का तो खेल है नहीं। हाँ हाँ, बात तो तू सही कह रही है। चलो ठीक है, मैं पता करता हूँ। आज तो मैं इनकी धाकी टिकी कर दूंगी। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कितने ओल्ड फैशन हैं। अरे जहाँ लड़की से खुल के बात की जाती है वहाँ मुझे छुपा रहे हैं कि ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं। अरे लड़के की ही तो बात है, जीवन मुझे पार करना है, तुम दोनों को नहीं। अरे सॉरी बेटी, अब तू जा, देख हमने बात कर ली है तेरे पिताजी से, अब तू जा, अब जाके खाना बना दे गर्मा गर्म हम दोनों के लिए, ठीक है ना? देख मैंने तेरे कहे मुताबिक तेरे लिए बात कर ली। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बात कर ली, वरना मेरा तो पता नहीं क्या होता। ठीक है मम्मा, थैंक यू, लव यू मम्मा। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ हाँ बेटा, जब बना ले, जब बहू आ जाएगी ना तब तुम्हें गर्मा गर्म खिला भी नहीं पाएगी, जब तक हूँ तो मैं खिला दूँ। हाँ बेटा, जा खिला दे। एक बात समझानी थी, देखो बिटिया के सामने मैं बोल नहीं पाई। अरे बेटी का रिश्ता कर रहे हो, कोई कपड़े की दुकान में नहीं खड़े हो कि बस देखा तुरंत शादी कर दी। अरे सब कुछ देखा सुना जाता है, बेटी से पूछा जाता है कि बिटिया तुम्हें पसंद है या नहीं, तो मैं हम करें। आजकल सबके पिताजी अपनी बेटी से पूछते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ करें या नहीं, तुम्हारा जब इच्छा हो तभी बताना। अरे हम माँ बाप हैं, हम उससे कितने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उसका भला ही चाहेंगे, देख सुन के ही करेंगे।
ऐसे तो कर नहीं देंगे। अब बेटी से क्या पूछना इसमें, तो हमारा डिसीजन भाई, हमारी बेटी का डिसीजन। जमाना बदल गया है, खुद पिताजी अपनी बेटी से पूछते हैं तेरा विवाह कर दे या नहीं। बेटी को उल्टा सीधा कर ली तो फिर उसका मन नहीं हुआ तो फिर, इसीलिए देख सुन के किया करो। अपनी ये ओल्ड फैशन में ना घूमते रहा करो, ठीक है ना। जाओ लड़के की जांच पड़ताल करो और अगर अच्छा हो तो रिश्ता पक्का कर देना। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ना जाने किस ख्यालातों में डूबे रहते हैं, बस इनको तो टेंशन है, बेटी को निपटाना है, बेटी की शादी करनी है। ये नहीं देखते हैं कि बेटी की शादी ऐसे करें कि जीवन भर हमें रोना ना पड़े। हाँ हाँ मोहतरमा, मैं ऐसा ही करूँगा, जीवन भर हमें रोना नहीं पड़ेगा। अच्छे घर में करूँगा, इंजीनियर लड़के से जो 1 लाख का महीना कमाता हो। हमारी बेटी है, देख सुन के तो करूँगा ही। और क्या, और जल्दी आना पता करके, हमें खाना भी खाना है। बिटिया रानी खाना बना रही है जब तक। अरे अब भूख प्यास सब छोड़नी पड़ती है बेटी की शादी की वजह से। बेटी का रिश्ता बस हो जाए अच्छी जगह, बस मैं फिर खाना चैन से खाऊंगा। हाँ हाँ ये बात भी सही है, माँ बाप की आधी टेंशन उतर जाती है बेटी की शादी के बाद। सुनो सूरज, अगर तुमसे कोई पूछे कि कितना कमाते हो मंथली और क्या करते हो, तो किसी से ये मत बताना कि मैं निठल्ला घूम रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें बोलना है कि मैं जेई हूँ, ठीक है ना, और मैं 62,000 रुपए का महीना कमा रहा हूँ। तुमको ये बोलना है, ठीक। अरे पापा जी, पर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप तो झूठ बुलवा रहे हो, ये तो गलत बात है। अगर झूठ नहीं बोलेगा ना तो ऐसे ही बैठा रहेगा, कोई शादी भी नहीं करेगा, तो उससे रड़ुआ ही मर जाएगा। अरे पिताजी, आप भी ना ऐसी बातें करते हैं, तो इसकी वजह से मैं झूठ बोलते रहूं? हाँ, झूठ बोलकर किसी से रिश्ता जोड़ना अच्छी बात नहीं है, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, भले ही मैं ऐसे ही बैठा रहूं। और हम नहीं ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। हमें इस घर में बहू चाहिए। अब तेरी माँ से काम होता नहीं है, इस वजह से हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है, संस्कारी है, अच्छे घर से है और इकलौती है, उसका भाई भी नहीं है। तो सारी जायदाद तुझे ही मिलेगी, सब कुछ, घर प्लॉट मकान सब तुझे मिलेगा। अच्छा पिताजी, तब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अबे मूर्ख कहेंगे, इसलिए तो कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत झूठ चलता है जीवन में, जब कोई अच्छा कर बन रहा होता है। ठीक है पिताजी, बोल दूंगा कि मैं तो जेई हूँ, जेई, और मैं 1 लाख का महीना कमाता हूँ। बाद में आपकी खोपड़ी फोड़े तो फिर हमसे मत कहना। मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अरे भगवान दीन, कहाँ हो यार तुम? अरे कौन आया है? अरे सुखदेव, तुम यहाँ हमारे घर में आए हो? वाह 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 वाह, आओ आओ, बड़े दिनों में दर्शन दिए हो भाई, नेताजी बन गए हो तो काहे को हमारे घर आओगे? आओ आओ आओ। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है कि नेता बन गया हूँ, मैं आता रहता हूँ, तू ही खुद ही नहीं आता है। चल अच्छा हुआ, तुझसे मिलकर खुशी हुई। अरे आओ आओ, बैठो पहले। हाँ यार बैठे तो हैं, अब तुमसे एक जानकारी लेने आए हैं जो सच सच तुम हमको बता दो। हाँ यार बोलो, हम सही सही बताएंगे। वो राम लखन का लड़का है, हम उसको सोच रहे हैं अपना दामाद बना ले। हाँ, अपने बिटिया का बियाह वहाँ कर दें, बताओ सही है कि नहीं है? वो लड़का क्या करता है, इंजीनियर है कि जेई है, क्या है? अरे यार इंजीनियर जेई किसने तुमको बता दिया? वो तो कुछ नहीं करता है, वो लड़का निठल्ला इसे घूमता फिरता रहता है, बाप की कमाई में खा रहा है। सही बता रहे हो यार? हैं? अरे वो हमारे दादा का लड़का है, हमें सब पता है। ये भगवान, हमसे तो बोल रहे थे झूठा, कह रहे हैं ट्रैक्टर है और लड़का जेई है, 62,000 रुपया कमा रहा है, हैं 4-5 प्लाट डले हैं, 100 बीघा खेती है, यही के मारे हम तैयार हो गए थे। सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास, 2 बीघा खेती है, ना प्लाट ना घर ना द्वार, बाप की कमाई से बस खा पाल रहे हैं, बस हो ही गया। हे भगवान, उनके चक्कर में न पड़ना, उनका परिवार बहुत फरिया है, बहुत झूठ बोलता है, 1 नंबर का झूठल्ला परिवार है। हे भगवान, बच गया, नहीं तो मैं तो आज चला जाता, मैं सीधे 10 लाख देने को तैयार हो गया था। उनका बाप भी कितना झूठ बोलता है। चलो ठीक है, तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं फंसा ही जा रहा था। अरे आजकल पूरी जांच पड़ताल करके ब्याह करना चाहिए अपने बेटी का, आजकल झूठ फरेब बहुत चल रहा है। हाँ यार, तूने आंखें खोल दी मेरी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो, ठीक है ना, काहे कि बहुत भीषण गर्मी है। अरे यार बैठो थोड़ी देर, या फिर कभी आऊंगा, ये मुझे सूचना घर में देनी है। अच्छा ठीक है, फिर चलो, राम 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 राम। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पास आ गया और सारी जानकारी मिल गई, वरना मैं पछताता रहता जीवन भर। अरे नहीं नहीं, पछताने की कोई बात नहीं है, जब भी जो भी पूछना हो सीधे चले आना। बिटिया का विवाह कर रहे हो, कोई खेल नहीं है ना, हमेशा पूरी जांच पड़ताल करके किया करो, ठीक है यार। एक बात बताएं, औरत हमेशा गलत नहीं होती है, आदमी को सही रास्ता दिखा ही देती है,
वो तो मेरी धर्म पत्नी ने जिद की और बिटिया रानी ने कि पहले पापा पता कर लो फिर करना। नहीं, मैं तो किए दे रहा था। अरे यार तुम भी ना कैसे दिमाग वाले हो, पहले पूरी बात पता किया करो। एक लोगों से नहीं 10 लोगों से पता की जाती है।